नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे, जय सीताराम। शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का माध्यम का वर्णन किया गया है। ध्यानम्। ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् हस्ताभिरा सेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा, शोभा, कांति बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है, अग्नि के जैसा चमकदार है, देदीप्यमान है, तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देव्युवाच एभे स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् संभविष्यति। तस्मान् ममैतन् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च
सदा भक्त्या परम स्वस्त्ययनं हि तत् उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयेन मम। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्रैतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं। बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन् माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ मेरा हमेशा मेरी सन्निधि बनी रहती है तथा अर्थात वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा,
उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से, मेरी प्रसन्नता से, मेरे आशीर्वाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। रिपोह संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नंदते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम। उपसर्गा समं यान्ति ग्रह पीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्भिदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहा विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् संघात भेदे चन्द्रिणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं। सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण्या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते। श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम। युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्ट दैत्य निबर्हणम् तस्मिन् छुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च
कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरेवापि दावाग्नि परिवारिता दस्युभिर्वा वृतः शून्येन गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा। विप्राणाम भोजनैर्हो महि, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, हवन करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, माँ भगवती का नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर इन चरित्रों को श्रवण करने पर, सुनने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे। कुपित राजाओं के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भी भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा। और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से, पीड़ा से पीड़ित होने पर, किम बहुना और क्या अधिक कहें, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंगाद्या दस्यो वैरिणस्तथा। जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा
पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञ भाग भुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारय दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवरिपौ युधि। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने के भय से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली जगद्विध्वंसने तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुंभे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य जो बचे हुए जो दैत्य थे वो पाताल लोक में चले आए। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की संपूर्ण प्राणियों की लोगों की रक्षा करती हैं। भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। मनुष्यों के अभ्युदय के समय, मनुष्यों के भाग्योदय के समय ही वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगंधा
दिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम जजश्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी माहात्म्ये द्वादशः जगदम्बार्पणमस्तु। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगदम्बा माता की जय।